हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जैसा कि हम लोग इक्वेशंस में 2 तक पढ़े थे, आज इक्वेशंस 3 पार्ट 15। और मैं आज चाहूँगा कि इक्वेशंस में जो भी टाइप छूटा हुआ है आज उसको मैं ख़त्म करूँ। तो क्वेश्चंस नंबर 8 तक पढ़ाए थे। 9 में कहता है कि इक्वेशंस फर्स्ट में कि x के पावर 4 माइनस 227 इक्वल टू 398 है। एंड इक्वेशंस 2 में कहता है वाई स्क्वायर प्लस 321 इक्वल टू 346। अब बोले भी थे, जो लोग फर्स्ट बार वीडियो देख रहे हैं इसमें ये कंडीशंस देख लीजिएगा। पिछले क्लास में इसके बारे में मैंने बताया था। तो इसमें क्या करना है कि x और y का वैल्यू निकालना है और फिर कंपैरिजन कर लेके इसमें पांचों में से दिए हुए जो भी सत्य हो रिलेशंस उसके अनुसार हमको आंसर देना है। तो अगर हम इसको उधर लेके जाते हैं तो x के पावर 4 माइनस में तो प्लस में हो जाएगा। तो 8 7 15, 9 2 11, 1 12, 3 दूनी 6 हो जाएगा। अर्थात x का जो वैल्यू होगा, देखिएगा ध्यान से, प्लस माइनस 5। अगर स्क्वायर रहता तो प्लस माइनस 25 रहता, लेकिन x के पावर 4 है इसलिए x का वैल्यू प्लस माइनस 5 जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्लियर है यहां तक? अब यहां पर इसको उधर लेके जा रहे हैं तो y का वैल्यू y स्क्वायर इक्वल टू, देखिएगा ये माइनस में हो जाएगा तो 5 2, अर्थात y का वैल्यू भी प्लस माइनस 5। तो देखा जाए तो x, देखिएगा ध्यान से, इसमें समझने की जरूरत है। मान लीजिए कभी कभी लोग मार देता है कि दोनों बराबर हैं। बराबर तो है, सही बात है ये, लेकिन एक और कंडीशंस बनता है कि दोनों में रिलेशंस कभी नहीं निकाला जा सकता है। अब कहिएगा सर क्या बता रहे हैं, x का वैल्यू भी प्लस माइनस 5, y का वैल्यू भी प्लस माइनस 5, तो दोनों तो बराबर ही है। बराबर तो है, हम भी कह रहे हैं बराबर है, लेकिन दोनों में रिलेशंस भी नहीं बन रहा है। ये भी ध्यान रखिए। यही रीजन से कभी कभी दिमाग में आता है कि क्यों ऐसा दे दिया। तो 2 कंडीशंस आपको बतलाते हैं। जब आप कंपेयर करिएगा, एक स्टूडेंट ने कंपेयर किया कि x बराबर प्लस माइनस 5 और y बराबर प्लस माइनस 5 दोनों बराबर है, आपने किया। अब हम कहते हैं नहीं, दोनों नहीं बराबर है, दोनों में रिलेशन नहीं बन सकता है। तो आप यहां पर क्या होता है, कंट्राडिक्शंस वाली बात होती है। तो जहां कंट्राडिक्शंस की बात हो, विरोधाभास हो, वैसे कंडीशंस के लिए ही ये दिया हुआ है कि या आपने कहा दोनों बराबर, हम कहते हैं नहीं दोनों बराबर नहीं है, रिलेशन दोनों में नहीं बन सकता है, इसीलिए तो 5वां ऑप्शन दिया हुआ है। अब आप कहिएगा कि सर आप कैसे कहते हैं कि दोनों में रिलेशन नहीं बन सकता है? देखिए मैं प्रूव करता हूं। अगर मैं x का वैल्यू केवल 5 लेता हूं और y का वैल्यू माइनस 5 लेता हूं, देख लीजिएगा ध्यान से। चलिए प्लस से 5 लेते हैं तो एक रिलेशन क्या बना, x बराबर y। अगर x का वैल्यू 5 लेते हैं, y का वैल्यू माइनस 5 लेते हैं, अब रिलेशन क्या बनेगा, x ग्रेटर देन y। फिर x का वैल्यू माइनस 5, y का वैल्यू भी माइनस 5 या प्लस ले लेते हैं 5, तो क्या जाएगा, x लेस देन y। फिर x का वैल्यू माइनस 5, y का वैल्यू माइनस 5, फिर क्या जाएगा, इतना कंडीशंस बन रहा है। तो हम क्या बोले थे, जब भी ये कंडीशंस, ये दोनों कंडीशंस बने तो रिलेशंस कैन नॉट बी डिटरमाइंड, या रिलेशंस बिटवीन x एंड y कांट बी एस्टेब्लिश। यही रीजन है इस विरोधाभास से बचने के लिए, कंट्राडिक्शन से बचने के लिए, कि कभी दो, मान लीजिए इसी एक ही क्वेश्चन का आंसर 2 आ रहा है, एक स्टूडेंट कहता है दोनों बराबर है, दूसरा कहता है दोनों में रिलेशन नहीं बन सकता है। तो अगर एक ये वाला ऑप्शन मान लीजिए 3 में रहता और रिलेशंस कैन नॉट बी डिटरमाइंड 4 में रहता, एक 3 मारता एक 4 मारता और दोनों का सही होता, तो वहां पर तो जो भी एग्जाम लेने वाले हैं वो फंसते। वो अपने बचाव के लिए ही इस ऑप्शंस का सिलेक्शन किए कि इफ आपको 5वां ऑप्शन देना है, कब, जब x बराबर y हो और या और का मतलब या अथवा रिलेशंस दोनों में नहीं बने, उस कंडीशंस में भी आपको आंसर क्या देना है, 5 देना है। आप अच्छा से समझ गए होगा। अतः इसका आंसर क्या जाएगा, 5 जाएगा। क्लियर है ये? अगर आप कहते हैं दोनों बराबर है तो भी सही है, कोई कहता है कि दोनों बराबर नहीं है अर्थात दोनों में रिलेशंस नहीं बनेगा, उसका भी कथन गलत नहीं है, उसका भी कथन सही है और मैंने प्रूव करके दिखला दिया। नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर 10 में कहता है कि x³ माइनस 468 इक्वल टू 1729 एंड दो में कहता है, देख लीजिएगा। तो अब इसमें हम लोग इसको लिख सकते हैं x³ इक्वल टू 9 8 17 6 2 8 1 9 7 4 11 2। तो x का वैल्यू जो होगा वह ये, अब देखिए इसका वैल्यू अगर आप प्लस और माइनस लिखते हैं तो 100% रॉन्ग समझा जाएगा। क्यों रॉन्ग समझा जाएगा? क्योंकि जब इवन पावर इवन नंबर हो तब माइनस हो या प्लस हो उसका वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगा। लेकिन जब पावर ऑड नंबर हो, सुनिएगा ध्यान से, किसी भी डिजिट का या लेटर का या चर का या अचर का या किसी भी डिजिट का पावर कोई ऑड नंबर हो तो वह पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, यह उस डिजिट पर डिपेंड करता है। अगर वो डिजिट नेगेटिव है तो उसका वैल्यू नेगेटिव, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव। क्योंकि अगर 3 बार करेंगे गुना, माइनस गुने माइनस तो उसका वैल्यू हमेशा माइनस आएगा। क्योंकि माइनस गुने माइनस प्लस और फिर प्लस गुने माइनस माइनस। ठीक है, पहले भी मैं चर्चा कर चुका हूं इसका। तो अब यहां पर प्लस माइनस कहना गलत होगा, केवल इसका वैल्यू यहाँ पर पॉजिटिव है इसलिए पॉजिटिव होगा। तो यह किसका क्यूब होता है? मेरे ख्याल से 13 का क्यूब होना चाहिए। तो आप लिख लीजिए 13। अब उसी तरह से यहाँ ये वैल्यू देखिएगा, जोड़ घटाव करेंगे हम लोग इसमें, तो y² बराबर क्या आ जाएगा? इसमें से ये घट जाएगा और उधर जाकर के प्लस में बन जाएगा। तो देख लीजिए 13 में से 4 गया 9, 12 में 100 गया 6, मेरे ख्याल से 169। बताओ अब y बराबर केवल 13 कहना फिर यहाँ पर गलत होगा, क्योंकि यहाँ पर अब स्क्वायर है, इसलिए इसका वैल्यू प्लस माइनस, ये दोनों चीज पर अच्छा से आप लोग कमांड करेंगे। अतः फिर अब मारना कि x का वैल्यू 13 y का वैल्यू भी 13 दोनों बराबर है, ये गलत होगा। देखिए जब x का वैल्यू हम 13 लेंगे और y का वैल्यू भी 13 लेंगे तो दोनों बराबर है, सही बात है। लेकिन जो ही x बराबर हम 13 लेते हैं और y बराबर -13 लेते हैं, अब तो x बड़ा हो गया y से, इसलिए रिलेशंस क्या बनेगा? x ग्रेटर और इक्वल टू y, अर्थात आंसर नंबर 2। ठीक है, ये बिल्कुल एकदम अच्छा से सीखिएगा आप लोग। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 में कहता है कि 12 गुने 4 डिवाइडेड बाई x के पावर 4 बटा में 7 माइनस 3 गुने 4 डिवाइडेड बाई x के पावर 4 बटा में 7 इक्वल टू x के पावर 10/7। और इक्वेशन 2 में y की प्लस देख रहे हैं आप लोग। तो अब हम इसमें देखते हैं कि दोनों का बेस तो सेम है, इसलिए हम लोग कह सकते हैं बरचौक 48 शर्ती 12, 48 में से 12 गया तो 36 और यह गुना में चला जाएगा, डिवाइड में है तो x के पावर 14 10 और 4 14 बटा में 7 अर्थात 2 हो जाएगा। इसलिए x बराबर प्लस माइनस 6, कोई दिक्कत नहीं। अब आप इसको उधर लेके जाइएगा तो y³ बराबर ये घटेगा 6, 18 में से तो 9, सॉरी 13 में से, अच्छा ठीक है 9 में से, ठीक है 1 फिर 2, अतः y बराबर 6, क्योंकि यह 6 का क्यूब होता है। अब इस केस में कंपेयर करिएगा तो अब क्या देगा? x लेस और इक्वल टू y। अब आप समझ गए होइएगा क्यों, अलग अलग लेकर के चेक करिएगा। अतः आंसर नंबर क्या मारेंगे हम लोग? 4। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 12 में कहता है कि x² माइनस इतना, देख लीजिएगा क्वेश्चन। तो हमको x का पहले वैल्यू निकालना है। देखिए x² बराबर यह 23 का स्क्वायर कितना होता है? तो 529 माइनस 56 और ये माइनस है इधर आके प्लस हो जाएगा, 16 का स्क्वायर 256। इसका मतलब 529 में 200 ऐड हो जाएगा तो 729 और x का वैल्यू प्लस माइनस 27 देगा ये। उसी तरह से यहाँ पर 1/3 पावर 1/3 है
इसको जरा देखिएगा, 18 का स्क्वायर 324 प्लस 55 माइनस 376 इक्वल टू, अब देखिए 5 और 9, 5 2 7 3, इतना में से 376 घटा, इसलिए हम लोग y के पावर 1/3 इक्वल टू क्या कहेंगे, केवल 3 कहेंगे। इसलिए दोनों तरफ क्यूब चढ़ाएंगे तब तो हमको y का मान मिलेगा। तो क्यूब चढ़ाए तो y के मान क्या मिला हमको, 27 मिला। अब फिर यहां पर देखिए x का वैल्यू प्लस माइनस 27, y का वैल्यू केवल 27, इसलिए हम कहेंगे रिलेशन क्या आ जाएगा, x लेस और इक्वल टू y। फिर से आंसर नंबर 4 मारेंगे। तो इसको अच्छा से देख लीजिएगा कैसे सोल्व कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस देख रहे हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 13 में कहता है 9 बटा में रूट एक्स प्लस 19 बटा में रूट एक्स इक्वल टू रूट एक्स। तो यहाँ भी रूट एक्स, यहाँ भी रूट एक्स, दोनों का बेस तो सेम है, इसलिए यह जब उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में होगा, अर्थात यह हमको x देगा और x का वैल्यू इस तरह से क्या हो जाएगा, दोनों जुट करके 28। फिर हम सेकंड में देखते हैं, इसका पावर अगर कुछ नहीं है तो हम इसको क्या लिख सकते थे, इसके बराबर y के पावर 1/2, और इसमें गुना होगा तो y के पावर 11/2, और ये तो डिवाइड में गुना में चला जाएगा तो 0 हो जाएगा, और ये माइनस में तो उधर जाके प्लस में, अर्थात 28 के पावर 11/2। दोनों का पावर सेम है, इसलिए y बराबर हम लोग कह सकते हैं 18। अब इस तरह से x का वैल्यू भी कितना मिला, 28, y का वैल्यू भी मिला कितना, 28, अतः हम दोनों क्या कहेंगे, x बराबर y। आंसर नंबर 5 मारेंगे हम, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में कहता है कि 12 बटा में रूट एक्स माइनस 23 बटा में रूट एक्स इक्वल टू 5 रूट एक्स। देखिए यहाँ पर स्टूडेंट्स लोग गलती करता है, यह 5 गुने रूट एक्स लिखा हुआ है, अर्थात यहाँ पर घात 2 है, इसका मतलब 5 रूट एक्स, मतलब 5 या गुने, यहाँ पर कुछ नहीं तो 2 छुपा हुआ है। यह याद रखिए, यहाँ पर स्टूडेंट्स गलती करते हैं, बेसिक अच्छा से नहीं पढ़ने का यह परिणाम होता है, ठीक है। तो जब भी मैं बेसिक पढ़ाऊंगा तो उसमें सारा चीज डील करूंगा, लेकिन अभी थोड़ा सा डील कर देते हैं। लेकिन अगर यही लिखा रहता, जैसे कुछ स्टूडेंट्स लिख करके भेज देते हैं, अब 5 गुना में है और वो ऐसे लिखते हैं जैसे ऐसे लिखा हुआ है। अब बताइए, ये 5 गुना में नहीं कहेंगे, बल्कि ये x का पावर रूट का घात 5 हुआ, अर्थात अगर हम इसको लिखेंगे तो इस तरह से लिखना पड़ेगा, अर्थात x के पावर 1/5 लिखना पड़ेगा, जो कि गलत है। अगर हम ये कहना चाह रहे हैं तो ये गलत लिखा हुआ है, याद रखें इस बात को। तो जब भी आप लोग क्वेश्चंस आप लोगों को बोलते हैं कमेंट बॉक्स में डालिए, चाहे कहीं भी क्वेश्चंस कुछ भेजिए तो साफ सुथरा लिख करके, या सबसे बढ़िया है कहीं से भी क्वेश्चंस आपको मिलता है तो उसका फोटो खींच करके भेज दीजिए, सबसे द बेस्ट तरीका है ये, कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए फोटो खींच करके। आप लोग लिख करके भेजते हैं, कुछ समझ में नहीं आता, कुछ आधा समझ में आता है, कुछ आधा समझ में नहीं आता है, फिर अपने से कैलकुलेशंस करके आंसर बनाना पड़ता है, तो इसलिए ये गलत बात है, ठीक है। इसलिए आप लोग कोई भी क्वेश्चंस रहता है तो उसको लिख करके नहीं, बल्कि उसका फोटो खींच करके कमेंट बॉक्स में डाला करिए। वो कहीं का भी किसी का भी कहीं किसी एग्जाम्स में भी पूछा हुआ है, आप भेजिए, मैं बताने के लिए तैयार हूँ, लेकिन लिख करके नहीं, क्योंकि लिखने में क्या होता है, हो सकता है आपका हैंडराइटिंग मुझे अच्छा से समझ में ना आए, तो इसीलिए हम भी लिखते हैं लेकिन उसको पढ़ के सुनाते हैं हम। आप पढ़ के तो सुनाते नहीं हैं हमको, इसीलिए कहीं से भी क्वेश्चंस देखते हैं तो उसको आप क्या करें, फोटो खींच करके भेजा करिए। तब यह जो लिखा हुआ है, यह क्या लिखा हुआ है, 5 गुने रूट एक्स लिखा हुआ है, 5 गुने रूट एक्स। तो यहां भी रूट एक्स, यहां भी रूट एक्स, यहां भी रूट एक्स, लेकिन ये ऊपर में ये नीचे में कुछ नहीं, तो 1 तो है। तो दोनों का जब बेस सेम है तो हम क्या करेंगे, इसको माइनस लिख सकते हैं 11, और यह देखिएगा ध्यान से, यह 5 एक्स हो जाएगा। क्यों? क्योंकि रूट एक्स का एलसीएम रूट एक्स होगा, और यह डिवाइड में है, उधर जाकर मल्टीप्लाई में होगा, तो रूट एक्स गुने रूट एक्स एक्स देगा। क्लियर? ये इसलिए कह सकते हैं एक्स का वैल्यू -11/5। उसी तरह से यहां पर दोनों का बेस सेम है, इसलिए
-5 रूट वाई से एक रूट वाई घटेगा, 4 रूट वाई लिखेंगे और यहाँ पर लिखेंगे हम लोग 12/√वाई। इस तरह से गुना करेंगे हम लोग तो क्या मिलेगा, -4y डिवाइडेड बाई 12, इसलिए y बराबर -3 मिला। अब x का वैल्यू यहाँ -11/5 और y का वैल्यू -3। 11/5 जो है देखिएगा ध्यान से, अर्थात 2.2 है। तो x का वैल्यू भी माइनस में है, y का वैल्यू भी माइनस में है। अब यही पॉजिटिव में रहता तो x छोटा होता y से, लेकिन नेगेटिव में है, अतः हम कहेंगे x ग्रेटर देन y। यहां पर आंसर जाएगा x ग्रेटर देन y, आंसर नंबर फर्स्ट। यही अगर पॉजिटिव में रहता तो x छोटा होता y से, लेकिन नेगेटिव है इसलिए पॉजिटिव क्या हुआ, x ग्रेटर देन y हुआ। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 15 में कहता है कि 12/√x प्लस 8/√x इक्वल टू √x, और इक्वेशन 2 में कहता है y माइनस, देख लीजिए 18⁻³ डिवाइडेड बाई √x इक्वल टू 0। अब फिर दोनों का बेस सेम है, हम 12, 8, 20 कह सकते हैं और x √x में गुना होगा तो x, अर्थात x बराबर डायरेक्टली हम 20 कह सकते हैं। उसी तरह से देखिए इसका पावर 1 है, इसका पावर 1/2 है, दोनों में गुना होगा, y के पावर 3/2, यह डिवाइड में है, उधर जाके क्या बन जाएगा, 0 हो जाएगा यह, और यह माइनस में तो हो जाएगा प्लस, अर्थात 18 के पावर 3/2। इस तरह से 3/2 हट जाएगा, y बराबर 18 जाएगा। अब हम कंपेयर करेंगे, x बड़ा है किससे, y से, अर्थात आंसर जाएगा x ग्रेटर देन y। कुछ है नहीं, खाली रूट में दिया हुआ इसलिए आप कंफ्यूज हो जाते हैं, कुछ है नहीं, जितना रूट दे उतना और आसान। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 16 में कहता है कि सेम टू सेम है, चलिए इसको आप लोग को देते हैं बनाने के लिए, आप लोग जरा बना करके कमेंट बॉक्स में इसका आंसर डालिएगा। ठीक है, एक दो को बना के देख लीजिए आप भी। तो बोल देते हैं 25/√x प्लस 9/√x इक्वल टू 17√x, और इक्वेशन 2 में √y डिवाइडेड बाई 3 प्लस 5 √y डिवाइडेड बाई 6 इक्वल टू 3/√y। अब x और y का वैल्यू निकाल करके कंपेयर करके आंसर बताइएगा पांचों में से कौन होगा। ठीक है, हम उम्मीद रखेंगे आप कमेंट बॉक्स में डालेंगे आप लोग आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 17 में कहता है कि 2x² माइनस ब्रैकेट में 4 प्लस √13x प्लस 2 इंटू √3 या 13 कह सकते हैं। ठीक है, और देखिएगा ध्यान से, फिर 10y² माइनस जो भी दिया हुआ है पढ़ लीजिए आप लोग। अब इसमें क्या कहता है, एक्स वाई का वैल्यू निकालना है। देखिए कैसे वैल्यू निकालते हैं, देखिएगा ध्यान से, इसमें देखने की जरूरत है केवल। तो 2x² माइनस 4x माइनस √13x प्लस 2√13 इक्वल टू 0। अब यहां से हम लोग क्या करेंगे, देखिएगा आप लोग, यदि हम 2x कॉमन लेते हैं तो क्या मिलेगा हमको, x माइनस 2, और माइनस √13 कॉमन लेते हैं तो x माइनस 2 बराबर 0। इसलिए क्या मिलेगा हमको, एक बार ऐसे लिख सकते हैं हम लोग 2x माइनस √13 और x माइनस 2 इक्वल टू 0। इसलिए x का वैल्यू क्या जाएगा, √13/2 और 2। यह आप लोगों को सिखाने के लिए बोले हैं, यह इतना ऐसे करके आप लोग बनाइएगा, लेकिन हम चाहते हैं मेरे अनुसार बनाइए। इसको तो आप देख लीजिए, नोट कर लीजिएगा, इसको क्लियर है, ये नोट करने के लिए बोले हैं, लेकिन देखिए कैसे एग्जाम्स में बनाइएगा। देखिए फिर से अब देखिएगा आप लोग को द्विघात समीकरण आप लोग पढ़े हुएगा और पढ़ाए भी हैं हम। पहले इक्वेशंस में क्या लिखवाए थे, फॉर्मूला लिखवाए थे, द्विघात समीकरण बराबर क्या होता है अगर समीकरण निकालना हो तो। क्या लिखवाए थे समीकरण निकालने के लिए फॉर्मूला, ax², क्या लिखवाए थे, सॉरी, x² माइनस मूलों का योग इंटू x प्लस मूलों का गुणनफल,
आ रहा है समझ में कुछ? फिर से एक बार, मूलों का योग इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल। तो यहां पर देखिए तो मूलों का गुणनफल कितना है? 2√13 है या नहीं है? अगर हम मान लीजिए एक मूल मेरा 4 हुआ और एक मूल मेरा √13 हुआ, देखिएगा ध्यान से आप लोग, बहुत जरूरी है इसको देखना। तो एक मूल मेरा 4 हुआ और एक मूल मेरा 13 हुआ, अर्थात x का वैल्यू क्या आ जाएगा? 4 और √13, लेकिन किसमें? प्लस में ही है, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि यहाँ पर माइनस लगा हुआ है। लेकिन हम जब निकाले थे तो क्या आया था? फिर से एक बार देखिएगा आप लोग, फिर से क्या निकाले थे? 2x कॉमन निकाले थे तो x माइनस 2 आया था, माइनस √13 निकाले थे तो x माइनस 2 आया था, बराबर में 0। इसलिए x बराबर, एक बार क्या लिखे थे हम? 2 लिखे थे और एक बार √13/2 लिखे थे। यही x का वैल्यू आया था। हम इतना तामझाम क्यों करेंगे जब हम जानते हैं कि मूलों का योग है यह। तो एक मूल कितना है? 4 है, और एक मूल कितना है? 13 है, √13 है। और साथ ही साथ जब x² का कोफिशिएंट 2 है तो सर बोले थे 2 से भाग करने के लिए, अर्थात x का वैल्यू कितना? डायरेक्टली देखिए x का वैल्यू, अब इसको काटिएगा तो क्या मिलेगा? 2 और √13/2, यही तो आपका आया है वैल्यू। तो क्या ये पूरा तामझाम करना जरूरी था? बिल्कुल जरूरी नहीं था। अतः डायरेक्टली इस टाइप का क्वेश्चंस मिले बाबू, आप लोग डायरेक्टली बनाइएगा। कैसे? अगर आप समीकरण निकालने का फॉर्मूला जानते हैं तो अब क्या होता है, समीकरण निकालने के लिखवाए हुए हैं, आप किसी वीडियो में देखिएगा, 9वां या 10वां वीडियो में देखिएगा अलजेब्रा का, x² माइनस मूलों का योग इंटू x प्लस मूलों का गुणनफल। तो मूलों का योग वहां मत देखिएगा, यहां नहीं देखना, यहां देखना है मूलों का योग। तो मूलों का योग कितना दिया हुआ है? एक 4 है, मतलब एक मूल 4 है तो एक √13 है, तो एक 4 हो गया और एक √13 निगेटिव है यहाँ पर, इसलिए दोनों पॉजिटिव हुआ। क्लियर है यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं। यहां अगर मान लीजिए फिर निगेटिव होता तो ये पॉजिटिव अपॉजिटिव, समझ रहे हैं आप लोग, माइनस माइनस प्लस हो जाता। अतः साथ ही साथ अगर x² का कोफिशिएंट अगर कोई भी दिया हुआ है तो हम बोले थे क्या करिएगा? तो भाग कर दीजिएगा। अतः यहाँ पर क्या x का वैल्यू मिला? 2 और एक √13/2, आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उसी तरह से y का वैल्यू क्या जाएगा? 18/10 और इतना 5 √13/10 या 2, यहां पर क्या कह सकते हैं? 1.8 और एक यह। कितना इजी हो गया। वही हम तोड़ ताड़ के क्या क्या कर रहे थे। हाँ, तो वैसे मत बनाइए आप लोग, ठीक है। अब कंपेयर करना है तो x का वैल्यू अगर 2 लेते हैं, देखिएगा ध्यान से, x का वैल्यू 2 ले लेते हैं। अब देखिए √13/2 है, √13 का जो वैल्यू होगा वो लगभग क्या जाएगा? 4 से कम, 3 से ज्यादा, मतलब 3 और 4 के बीच में होगा √13 का वैल्यू। और जो ही हम 2 से भाग करेंगे तो वो वैल्यू क्या आएगा? 2 से कम, 1 से ज्यादा। क्लियर है? ये जो वैल्यू अगर हम सही में तोड़े तो ये वैल्यू क्या आएगा? 1 और 2 के बीच में। क्यों 1 और 2 के बीच में? क्योंकि √13 है, मतलब 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, 3 से ज्यादा 4 से कम, 3 और 4 के बीच में अगर 2 से भाग करते हैं तो 1 और 2 के बीच में, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो अगर हम 2 वैल्यू यहां भी ले लीजिएगा 1 और 2 के बीच में, तो x का वैल्यू अगर हम 2 रखते हैं और y का वैल्यू यह रखे चाहे यह रखे, कोई भी रखे, ठीक है, तो मेरा x बड़ा होगा y से। लेकिन जब ही हम देखिएगा ध्यान से, x का वैल्यू भी √13/2 लेते हैं, y का वैल्यू भी, अब देखिएगा अब थोड़ा सा दिक्कत क्या हो रही है, यहीं पर स्टूडेंट्स गलती करता है। अब हमको एग्जैक्ट वैल्यू निकालना पड़ेगा क्योंकि 18/10 है और इसका वैल्यू 1.8 आया है। अगर इन दोनों के बीच का वैल्यू अगर हमको निकालना पड़े, ठीक है, ये तो अगर ये कहीं एक 1.8 से, देखिएगा ध्यान से कह रहे हैं 1.8 से कम हुआ तो दोनों में रिलेशन से नहीं बनेगा। तो 13 का रूट जैसे मान लीजिए 13,0,0,0,0 कर लीजिएगा। आप ऐसे केस में जल्दीबाजी ना करें,
आप निकाल के देखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 6, यह 9, यह 3 हो गया, और इस तरह से 4, अगर हम कितना से 6 से देख लीजिएगा यहाँ पर। अब फिर यह 6 से करते 6 1 36, 6 1 36, 3 39, और यह 4 4 0 0, यह 6 दूनी 12 7, और फिर आगे जाकर के कुछ वैल्यू देखिएगा ध्यान से, हम क्या कह रहे हैं, कुछ तो आगे वैल्यू बढ़ेगा। मतलब अगर हम 2 से इसमें भाग करें तो 1.8 से ज्यादा आएगा, 1.8 से वैल्यू ज्यादा आएगा, ठीक है। यहां तक इसमें कोई कहीं से दिक्कत नहीं है। तो 1.8 से ज्यादा वैल्यू अगर आया तो भी मेरा x बड़ा होगा, अगर यह वैल्यू रखेंगे तब, ठीक है। तब अब x का वैल्यू अगर यह रखते हैं, y का वैल्यू भी यही रखते हैं, तब दोनों बराबर हो गया, अतः x बराबर y। तो रिलेशंस क्या बना, x ग्रेटर और इक्वल टू। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में आप लोग जल्दीबाजी न करें, देख लीजिएगा, बढ़िया से समझिएगा, फिर इसको अच्छा से 1 बार 2 बार वीडियो 3 बार देख लीजिए। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 18 में कहता है कि 9x, इक्वेशन 1 9x माइनस इतना देख लीजिएगा, आप इसको सोल्व करिएगा, x वाले टर्म को इधर लेकर आइएगा तो ये 5x देगा आपको, और यह माइनस उधर जाकर प्लस में हो जाएगा। तो 5 5 10, 5 4 9 1 10, 4 5 9 1 10, और 5 1 6 1 7। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इसलिए x बराबर 14। अब इसको आप उधर लेके जाइएगा तो रूट y प्लस 155 इक्वल टू 7 में से 7 और 6 ऐड हो जाएगा तो 13, और जब स्क्वायर करेंगे तो y बराबर 169 माइनस 155 बराबर 4 1 14। तो x का वैल्यू भी 14, y का वैल्यू भी 14, इसलिए कह सकते हैं हम लोग x बराबर y। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 में कहता रूट 500 गुने x प्लस रूट 402 इक्वल टू 0 एंड रूट 360 गुने y प्लस रूट 200। इस टाइप के जब भी डिजिट मिले रूट में केवल, तो आप लोग लगभग में बनाने का प्रयास करें, कभी भी एग्जैक्ट वैल्यू निकाल के बनाने का प्रयास ना करें। हालांकि अभी तक ऐसा क्वेश्चन मिला नहीं है, बस किसी प्रैक्टिस बुक में था तो हम कहें कि चलो बता देते हैं। तो इसका वैल्यू ये 400 मान के चलिए, तो x का वैल्यू यहां इधर आएगा तो -20, और 500 जो है देखिएगा, 500 किसके स्क्वायर के करीब है, 600 देखिएगा ध्यान से, 476, 21 का स्क्वायर 441, 22 का कितना 484, 22 का स्क्वायर 484, 23 का 529, 484 नजदीक है 500 के, इसलिए आप 22 लिखिएगा डिवाइडेड बाई 22, लगभग में एकदम जाइए, ठीक है, आराम से बनेगा। फिर उसी तरह से इसका वैल्यू कितना 361 19 ले सकते हैं हम लोग लगभग, और प्लस 196 अर्थात 14 का, इसलिए y बराबर -14 बटा में 19। अब हमको कंपेयर करना है, इसको छोटा कर लीजिए, -10 बटा में 11। अब कैसे हम कंपेयर करेंगे सुनिए, x का वैल्यू -10 बटा में 11 दिया हुआ, y का वैल्यू, चलिए दोनों का वैल्यू पॉजिटिव है, पहले यह x का हुआ और यह y का 14 बटा में 19। तो दोनों में जब कंपेयर करने के लिए बताए थे, बेसिक में पढ़ाएंगे हम कैसे कंपेयर किया जाता है, कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो आप डायरेक्टली क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, इसमें आप डायरेक्टली करिएगा तो 190 होगा, और इसमें करिएगा तो 140 और 14 होगा, अर्थात डायरेक्टली करिएगा इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई तो कितना देख लीजिएगा, इसमें कितना 190, और इसमें करिएगा तो डिवाइडेड बाई जो भी हो 19 गुने 11 दोनों के बटा में आ गया, बेस सेम हो गया, क्लियर है यहां तक, इसलिए बटा मत लिखिए। तो जब ये पॉजिटिव है तो x क्या हो गया, y से बड़ा हो गया, लेकिन है क्या नेगेटिव है। अब नेगेटिव की हम चर्चा करेंगे,
अब क्या आंसर मारेंगे, x लेस देन y, आंसर जाएगा x लेस देन। तो इस टाइप के अगर क्वेश्चन मिले तो आप लगभग में लेकर बनाइए, गलती नहीं होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 20, यह लीनियर इक्वेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, एक चर वाले रैखिक समीकरण। ठीक है, तो इक्वेशंस फर्स्ट में कहता है 4x + 7y = 209, इक्वेशंस 1 हुआ। इक्वेशंस 2 में इस तरह से हमने 2 कॉमन ले लिया और भाग दे दिया, बन गया ये। तब अब दोनों जब बराबर है तो हम जोड़ देते हैं, तो क्या मिलेगा हमको, 6 व 4 10x = इसको घटाइएगा तो 190 मिलेगा। इस तरह से x का वैल्यू 19 मिला। आप किसी भी एक में रखिएगा, इसी में रख के देख लीजिए 1976, अर्थात इसलिए 7y = 209 - 76, क्योंकि प्लस है तो उधर माइनस में चला जाएगा, बराबर ये हो जाएगा 3 और यह 13। इसलिए y बराबर 19 × 7 = 33 से y का वैल्यू भी क्या मिल गया, 19 मिल गया। x का भी वैल्यू 19, y का वैल्यू भी 19। इस तरह से आंसर क्या मारेंगे हम लोग, x बराबर y। तो ये इतना टाइप था, मतलब 5 गो लगभग टाइप रहता है, पूछता है आपके एग्जाम से, बैंकिंग के एग्जाम्स में, और SBI में 3-3 गो इक्वेशंस देता है। ठीक है, तो जब हमको बुक्स उपलब्ध हो जाएगी, अभी मेरे पास नहीं है, या होगा भी तो ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, तो जब मेरे पास उपलब्ध हो जाएगा, बुक मिल जाएगा, और जो 3-3 गो दिया रहता है उसको भी मैं डील कर दिया करूँगा। ठीक है, इसके लिए आप टेंशन ना लें। बाकी इतना आप लोग प्रॉब्लम देख लीजिएगा, अच्छा से सोल्व करिएगा, और जहाँ से भी अगर कोई भी क्वेश्चंस में अगर आपको डाउट होती है तो मैं बार बार कहता हूँ कमेंट बॉक्स में डालिए। ये जरूरी नहीं कि आज ही, कभी भी आप डालिएगा तो आपको आंसर मिलेगा। ठीक है, आप लोग वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, बाय।